मम्मा, जो ने मुझे प्रॉमिस किया है कि कुछ ही दिनों में हम आपको भी ऑस्ट्रेलिया बुला लेंगे। कुछ दिन मतलब कितने दिन? यूँ एग्जैक्ट कहना तो मुश्किल है मम्मा, लेकिन 2-4 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे। जो मामा यहाँ ठीक से रहेंगे ना? आशापूर्णा इस सिटी का सबसे बेस्ट एज केयर होम है। तुमको मालूम है ना कितना मारा मारी रहता है इधर एंट्री का वास्ते? दो 4 महीनों की बात थी तो मैं अपने घर में रह लेती। घर बिक चुका है मामा, उन्हीं पैसों से मैं और जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। Good morning, sister. Good morning. She's the one I was talking about, and I just can't take her with me. She'll be a liability on me, and I just can't take her along with me, you know. And just don't tell her that she'll be staying here, okay? Okay? Yeah. हेलो सिल्विया। हेलो। बैठो 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 बैठो। आई एम अनन्या। तुम मुझे सिस्टर एन बुला सकती हो। वेलकम टू आशापूर्णा। थैंक यू। तुम्हें यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम यहाँ हमेशा खुश रहोगी। मैं यहाँ हमेशा रहने वाली ही नहीं हूँ, सिर्फ 2-4 महीनों की बात है। बताओ। टेल हर, व्हाई डोंट यू टेल हर? हाँ सिस्टर, बस 2-4 महीनों में। हाँ, मैं वो सिस्टर समझा चुका हूँ। मामा, मैं समझा चुका हूँ। हाँ, मेरा मतलब है जब तक भी रहोगी तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके? चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। कम कम। और बुड्ढे कब जा रहा है ऊपर? और इसे देखिए अविनाश सर, झूलती मीनार। क्या बुड्ढे बहुत खुश है आज? हाँ? मैं जो देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रहे हो? नया पंछी पिंजरे में आया है, डरा हुआ, सहमा सहमा। बिल्कुल वैसे ही अविनाश सर, जैसे हम डरे हुए थे जब पहली बार यहाँ आए थे। हम नहीं, तुम डरे हुए थे प्रभाकर, मैं नहीं। तुम हमेशा भूल जाते हो कि दुनिया एक पिंजरा है, बहुत बड़ा पिंजरा। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब है बड़े पिंजरे से निकलकर छोटे पिंजरे में जाना, या फिर छोटे पिंजरे से निकलकर एक बहुत बड़े पिंजरे में जाना। जब पिंजरा ही मुकद्दर है तो डरना कैसे? राइट राइट अविनाश सर, आपकी बातें है ना मेरी समझ में थोड़ा देर से आती हैं, लेकिन आ जाती हैं। साफ सुथरा लिबास, करीने से बने हुए बाल, प्रभाकर ये तो जिंदा लगती है। और तो और सांस भी ले रही है। शायद थोड़ी बहुत चाह बाकी है अभी मन में जीने की। इडियट, जीना चाहती है। यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं, जीने वालों का यहाँ क्या काम? तो फिर चलिए ना अविनाश सर, चलकर उसे बताते हैं कि वो कितनी बेवकूफ है, लाशों के बीच में सांस ले रही है। चलिए। सिस्टर, हाउ आर यू सिस्टर? आई एम फाइन मिस्टर जोशी। प्रभाकर, और आज कौन से नए नाटक की तैयारी चल रही है? पागल पंछी पिंजरे में। क्यों अविनाश सर? पागल पंछी पिंजरे में? ये कौन सा नाटक है? सिस्टर, नाटक है नहीं, तैयार कर रहे हैं। ओह, अच्छा इनसे मिलो, ये हैं सिल्विया डिसूजा, आज ही यहाँ आई हैं। हेलो, मुझे अविनाश जोशी कहते हैं। मशहूर एक्टर है, थे और हमेशा रहेंगे। और ये है प्रभाकर, मेरा अजीज, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा चमचा, जो मैं हूँ, था और हमेशा रहूंगा।
और इन्हें तो आप अच्छी तरह जानती होंगी, देखा भी होगा आपने स्टेज पे इनको। देखा ना भी हो तो नाम तो जरूर सुना होगा प्रभाकर। मुझे थिएटर की कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट है। आई एम सॉरी, मैंने ना आपको देखा है ना आपका नाम सुना है। तो अगर आपने मेरा नाम नहीं सुना है तो मैं यहाँ खड़ा खड़ा अपना वक्त आपके साथ बर्बाद क्यों कर रहा हूँ? अविनाश सर, वो पागल पंछी पिंजरे में। भाड़ में जाए पंछी, पागल लगता है। मिस्टर जोशी, calm down. Don't worry. ये इतने नाराज क्यों हो गए? मिस्टर जोशी हर उस आदमी को गुनहगार मानते हैं जो उन्हें नहीं पहचानता। लेकिन आई रियली डिड नॉट नो हिम। एक जमाने के बहुत बड़े एक्टर थे। वक्त चला गया पर वक्त का नशा अभी तक बाकी है। और जो व्हील चेयर में थे वो? प्रभाकर मिस्टर जोशी का मेकअप मैन था, अब उनके जीने का सबसे बड़ा सहारा। जब मिस्टर जोशी यहाँ आए तो प्रभाकर भी अपना घर बार सब छोड़कर यहाँ चला आया। इतनी गहरी दोस्ती है दोनों में। कोई भी दोस्ती इतनी गहरी कैसे हो सकती है कि कोई अपना घर परिवार छोड़कर आ जाए? Come on. Come. ये है तुम्हारा नया घर। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा कमरा है। मेरा घर ऑस्ट्रेलिया में है, मेरी बेबी का घर। सॉरी, यू आर राइट। अब मैं चलूं सिल्विया? सिल्विया, तुम्हें जब भी किसी से बात करने का मन करे तुम मेरे पास आ सकती हो, बिल्कुल बेझिझक। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके? थैंक यू सिस्टर। डार्लिंग सैंडी, कहाँ से शुरू करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। यहाँ की हवा, यहाँ का माहौल, सब कुछ इतना प्लेजेंट है, इतना ब्राइट है कि बनावटी लगता है। सिस्टर एन की बातें भी कुछ अजीब सी लगती हैं, मानो मुझसे कुछ छुपा रही हूं, पर छुपाने को है ही क्या। 6 घंटे हो चुके हैं सैंडी, तुम्हारा प्लेन टेक ऑफ कर चुका होगा ना। हैव अ प्लेजेंट जर्नी सैंडी। कल सुबह अगर मैं ये चिट्ठी पोस्ट कर दूं तो अगले हफ्ते तुम्हें मिल जाएगी, और तुम उसी दिन जवाब दे दो तो एक और हफ्ते में मुझे मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर 15 दिन का इंतज़ार। ज़्यादा है पर मैं कर लूँगी। लव, मॉम। मैं मिसेस चारी यहाँ बगल वाले कमरे में रहती हूँ। भाई तुम तो जब से आई हो कमरे के बाहर ही नहीं निकली, सोचा मैं ही मिलाऊं। वो मैं ज़रा। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सिल्विया, सिल्विया डिसूजा। डिसूजा? क्या इत्तेफाक है। अरे तुम्हारे पहले जो यहाँ रहती थी ना, उसका नाम भी डिसूजा था, हैना डिसूजा। अच्छा, अब कहाँ है वो? मर गई नींद में, इसी बिस्तर पर। 3 दिन पहले ही मरियल था, परसों ये कमरा खाली हुआ और कल तुम यहाँ आ गई। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? बहू से नहीं बनी या बेटे ने ही बाहर निकाल दिया? वैसे नहीं बताना चाहो तो कोई बात नहीं। तुम्हारी कहानी कौन सी सबसे अलग होगी? हमारे जैसी ही होगी। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं जानती यहाँ सबकी कहानी क्या है, ना ही मैं जानना चाहती, पर हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस यहाँ 2-4 महीने के लिए रहूंगी, जब तक मेरी बेबी और मेरा दामाद ऑस्ट्रेलिया में सेटल नहीं हो जाता, फिर मैं चली जाऊंगी।
ये देखो, ये है ना मेरी बेबी। अच्छा, मुझसे बहुत जुड़ी हुई है, मुझे अकेली नहीं रहने देगी। मैं चाहूँ तो भी मुझे यहाँ से ले जाएगी ऑस्ट्रेलिया, मुझे अकेली नहीं रहने देगी। जब तक इस आशा के सहारे जी सकती हो जियो, बाद में हम तो हैं ही। यहाँ हम सब जानते हैं कि हमें जाना है। ये कमरे खाली हो जाएंगे, फिर भरेंगे, फिर खाली हो जाएंगे, फिर भरेंगे। चलती हूँ। डार्लिंग सैंडी, ये कैसी जगह है? यहाँ किसी की मौत का मतलब बस इतना है कि एक और कमरा खाली हो गया। मुझे यहाँ नहीं रहना सैंडी, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे अविनाश सर, एक मिनट, चलिए आज हम भी ताश खेलते हैं। अरे हमारे भी पत्ते बांटो भाई। प्रभाकर, हमारी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन कम होती जा रही है। अरे पॉपुलैरिटी, ये सब बुड्ढे पागल है अविनाश सर, कदर नहीं है ना आपकी। अरे वही है सब पिंजरे के पंछी, एक दिन घुट घुट के यहीं मर जाएंगे। मगर मैं अभी तक उस सिल्विया डिसूजा को भूल नहीं पा रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार प्रभाकर, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे मुंह पर ही मुझे मानने से इनकार कर दिया। अविनाश सर, इसीलिए तो मैं सुबह से आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ एक बार आप उस सिल्विया डिसूजा के सामने अपनी वो शाहजहां वाली स्पीच कहिए, डायलॉग बोलिए, फिर देखिए आप, फिर वो आपके सिवा और किसी को नहीं पहचानेगी। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मेरा कहना कभी गलत हुआ है आज तक? मगर अब नहीं होगा मुझसे। नहीं होगा? ये आप कह रहे हैं अविनाश सर? आपको याद है जब यही डायलॉग आप स्टेज पर बोलते थे तो किस तरह तालियों की गड़गड़ाहट से कान के पर्दे फट जाते थे? क्यों याद दिला रहे हो यार? अरे अविनाश सर, आपको वो औरत याद है जो एक शो के बाद बैक स्टेज पर आकर आपके सामने कितना फूट फूट के रोई थी? हाँ, खूबसूरत औरत थी, बेहद खूबसूरत। मगर उसका चेहरा अब धुंधला। कौन थी वो प्रभाकर? वसुधा भाभी, आपकी पत्नी। वसुधा, मैं पहली बार उससे वहीं तो मिला था प्रभाकर। सर बुआरी। कौन? वसुधा? नहीं, सिल्विया डिसूजा। आने। हाँ, एक मिनट। आप यही मान लीजिए कि आप स्टेज पे खड़े हैं सर, और बिल्कुल तैयारी के साथ शुरू हो जाइए। हाँ, यस। कहाँ रहना है मुझे इस घुटन में? मुझे फर्जंद जहांगीर, हिंदुस्तान के शहंशाह शाहजहां को रहना है इस घुटन में, जहां मुझे कोई न पहचाने। मद्दा अदल के है जिससे बलख बुखारा, जिससे मुती है दिल से हिंदुस्तान सारा। जिंदा की सलाखों में तू कैद उसको कर रहा है, पहचान कौन है हम, क्या रुतबा है हमारा। ये सलाख है, नहीं रहना मुझे नहीं रहना इस घुटन में। नहीं नहीं नहीं। हाँ, यहीं रहना है आपको, इसी घुटन में। यही आपकी सजा है मिस्टर अविनाश जोशी। बचपन में जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आप मसरूफ थे, आज आपको मेरी जरूरत है तो मैं मसरूफ हूं। बचपन मैंने अकेले काटा था, बुढ़ापा आप अकेले काटिए अपने इस अपाहिज के साथ। क्या जोड़ी है ये, जिस्म से अपाहिज, आप रिश्तों से अपाहिज। निकल यहाँ से, निकल जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। Get out from here! मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये है मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बेटा। संतोरी, ये मेरा बेटा है।
मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। You never show me your ugly face. Now get out. Get out. You get. मिस्टर जोशी क्या हो रहा है ये सब? रिहर्सल हो रही है, रिहर्सल। रिहर्सल? कैसी रिहर्सल? आपको रिहर्सल के बारे में क्या नॉलेज है? आप तो रहती भी ऐसे लोगों के साथ है जिन्हें थिएटर की कोई नॉलेज ही नहीं है। ओह, समझी। मिस्टर जोशी, बट यू नीड मोर रिहर्सल्स, वरना प्रभाकर को चोट लग सकती है। अरे वो रिहर्सल में चोट वोट तो लगती रहती है। चलिए अविनाश सर, चलिए। अविनाश सर, ये अचानक आपको क्या हो गया था? नाटक और जिंदगी के बीच की दीवार अचानक गिर गई। जिसे मैं भूलना चाहता हूं वही याद आ गया। हाँ, अभय है ना? तुम्हारे शॉल। डार्लिंग सैंडी, ये कैसे लोग हैं, कैसी जगह है ये? यहाँ मुझे कुछ भी अपना सा नहीं लगता। मुझे अपने पास बुला ले सैंडी, जल्द से जल्द। 1 महीना तो हो चुका, अब तक तेरी बस एक चिट्ठी आई है। 3 महीने होने को आए हैं सैंडी। मेरी 8 चिट्ठियों के जवाब में तूने मुझे अब तक बस एक चिट्ठी लिखी है, बल्कि चिट्ठी भी कहाँ, एक पिक्चर पोस्टकार्ड और 2 लाइनें। अगले महीने क्रिसमस है। I want to be with you, Sandy. Please call me. अब तो 5 महीने हो चुके हैं। अविनाश सर, मैं कुछ सोच रहा था। सोच रहे थे? तुम तो सो रहे थे। अरे, सर पर चादर डाल लेने का मतलब सोना ही थोड़े होता है। चादर के अंदर आदमी कुछ सोच भी तो सकता है। तो प्रभाकर कुलकर्णी, तुम क्या सोच रहे थे? हाँ, मैं सोच रहा था अविनाश सर, एक बात बताइए, आपको अभय की याद नहीं आती? मुझे क्यों आने लगी उसकी याद? आती तो होगी, आखिर इकलौता बेटा है आपका। आप उसे कभी फोन क्यों नहीं करते हैं? मैं क्यों करूं उसको फोन? अगर उसे फोन करना है तो वो मुझे फोन करे। और अगर वो भी यही जिद पकड़कर बैठा हो कि पहले आप उसे फोन करें तो? पड़ा रहे अपनी जिद के ऊपर, मैं भी उसका बाप हूं। अविनाश सर, ऐसे रिश्ते यूं ही खत्म नहीं हो जाते। चलिए ना, किसी दिन चलकर मिलाते हैं अभय से। क्या बातें कर रहे हैं प्रभाकर? मैं फोन करने को राजी नहीं हूं, तो मिलने की बात कर रहे हैं। प्लीज सर, एक बार मेरी खातिर। अच्छा, आप बाहर खड़े रहिए, मैं जाऊंगा अंदर। मैं जाकर कहूंगा कि आप उससे मिलने के लिए आए हैं, और वो खुशी से दौड़ता हुआ बाहर ना आया तो हम वापस आ जाएंगे। भूल जाओ प्रभाकर, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप मेरी बात क्यों सुनने लगे? लगता क्या हूं आपका? ए प्रभाकर कुलकर्णी, अब ये मेरे सामने तो एक्टिंग वैक्टिंग तुम करना मत, क्योंकि सारी जिंदगी भर मैंने इसी से खाया कमाया। ये एक्टिंग मेरे लिए ही छोड़ दो, समझे? रात ज्यादा हो चुकी है, चलो सो जाओ। मेरा प्लीज प्लीज, देखिए मेरी बात सुनिए। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूं। सिर्फ 10 मिनट के लिए चलेंगे हम अभय के पास, प्लीज। हाथ छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ो मेरा। मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरी बात मान नहीं लेते। मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। देखिए सर, देखिए ना, कितने दिनों से हमने अच्छा खाना भी नहीं खाया। कल का खाना हम अपने बच्चे के घर पे खाएंगे, प्लीज। ओके, मानोगे थोड़े तुम? चलो छोड़ो मेरा हाथ। यस, कल सुबह का नाश्ता अभय के घर पे। गुड नाइट प्रभाकर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। डिसूजा, तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी? डिसूजा, हाँ। ऑस्ट्रेलिया से आई है क्या? मॉम, बहुत दिनों के बाद तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूँ। जो मैं लिख रही हूँ उसे ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। मॉम,
हम जो सोच के ऑस्ट्रेलिया आए थे वैसा कुछ भी नहीं निकला यहाँ। लाइफ इज़ वेरी टफ हियर। हमें सेटल होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। जो बहुत परेशान है। मॉम, अभी तुम्हें ऑस्ट्रेलिया बुलाना पॉसिबल नहीं लगता। मॉम, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना, तो अभी वहीं अपना दिल लगाने की कोशिश करना। 4-5 साल में शायद हम तुम्हें यहाँ बुला पाए। आई मिस यू मॉम, आई मिस यू। क्या हुआ? चार 5 साल, फिर 8-10 साल, फिर पूरी जिंदगी। ऐसा ही होता है। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। प्रभाकर, 10 बजने को आए, उठो भी। ए प्रभाकर, ए प्रभाकर, उठ भाई। अभय दफ्तर चला जाएगा, उसके जाने से पहले ही चलते हैं। मतलब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी उठ जाओ, उठ जाओ। ए प्रभाकर, हे प्रभाकर, हे प्रभाकर, हे प्रभाकर, हे प्रभाकर, हे प्रभाकर, प्रभाकर, हे प्रभाकर, उठो भाई, उठो भाई प्रभाकर, हे प्रभाकर, हे प्रभाकर, उठो भाई, हे प्रभाकर, हे प्रभाकर, हे प्रभाकर। मिस्टर जोशी, प्रभाकर अब इस दुनिया में नहीं है और यही सच है। प्लीज एक्सेप्ट द रियलिटी। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। चलो प्रभाकर, थोड़ी ताजी हवा खा के आए। प्रभाकर, तुम रुकना, मैं आता हूं।
बहादुर समझते थे मिस्टर जोशी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो तो सिल्विया ने सही वक्त पे शोर मचाया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सिल्विया, आओ आओ आओ। अब आप कैसे हैं? मेरे और मेरी मौत के बीच आने का आपको कोई हक नहीं था। मेरी जान बचाने के लिए आप मुझसे थैंक यू सुनने आई हैं क्या? मैंने आपकी जान नहीं बचाई है, आपने मेरी जान बचाई है। ये जानने के बाद कि मेरी बेटी मुझे वापस नहीं बुलाने वाली, मेरे पास जीने का कोई मतलब नहीं रह गया था। मैं भी गार्डन में वही करने गई थी जो आपने किया। What? ये क्या कह रही है सिल्विया तुम? I'm sorry sister. Oh God. I'm very sorry. मैं बस नींद की गोलियां निकलने ही वाली थी कि इन्होंने अपनी कलाई काट ली। सब कुछ भूलकर इन्हें बचाने दौड़ पड़ी थी। इसीलिए मैं आपके और आपकी मौत के बीच नहीं आई हूँ, आप मेरे और मेरी मौत के बीच आए हैं। एंड थैंक यू फॉर दैट। आपने मुझे बेवकूफ़ी करने से रोका, मेरी गलती का एहसास दिलाया, वरना मैं भी ऐसी कोई स्टूपिड थिंग कर बैठती। मैंने तय कर लिया है मिस्टर जोशी, मैं अब हार नहीं मानूंगी, मैं मातम नहीं मनाऊंगी, मैं मौत की कामना नहीं करूंगी, मैं जीऊंगी। और मुझे लगता है कि आपको भी जीना चाहिए। Get well soon and thank you. मिस्टर जोशी, आप फिर से कभी कुछ ऐसा कर प्रभाकर, ओके? ये सिल्विया डिसूजा तो वाकई जिंदा निकली। And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confound his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Ye also य एनं वन्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानितो नायं हन्ति न हन्यते। जो आत्मा को मारने वाला है या जो आत्मा को मरी हुई समझता है, वो ये नहीं जानता कि आत्मा। Mrs. Chari, please continue. I will just be back. जो भीतर है वो आत्मा है, जो बाहर है वही परमात्मा है। जो मरता है या मारता है या मरने की मिस्टर जोशी, वहाँ सब लोग बैठकर बाइबल सुन रहे हैं, आप भी चलिए। मैं उस दिन के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी बेबी ने भी। मेरी बेबी ने मेरे साथ क्या किया अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है मिस्टर जोशी। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने मुझे मेरी यादों से बाहर निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर आप अपनी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे पूरा दिन एक खाली व्हील चेयर लेकर घूमना, किसी से बात नहीं करना, सिर्फ एक इंसान के चले जाने की वजह से
नो अविनाश जी, मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ थी। उसके जाने से मैं बिखर गई थी। पर उस दिन जब गार्डन में आपको अपने दुख के साथ जूझते हुए देखा तो मैं अपना दुख भूल गई। उस लम्हे ने एहसास दिलाया कि अपने दुख से अगर जूझना हो तो औरों का दुख बांटो। उस लम्हे के पहले मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस किया करती थी, पर उसके बाद पता चला मुझ में भी बहुत ताकत है। और मैं उस पल से पहले अपने आप को बहुत बहादुर समझता था। उस पल ने मुझे बताया कि मैं कितना। नो मिस्टर जोशी, आप कमजोर नहीं हैं, बस अपनी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे। बट दैट इज नॉट राइट। What's not right? मेरे पास मेरी यादों के अलावा और कुछ है भी तो नहीं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। मिस्टर जोशी, तुम्हें तुम कह सकता हूं ना? मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती, पर जानना चाहती हूँ। बताइए अपने बारे में कुछ। अपने बारे में क्या बताऊं? कुछ भी बताइए, चाहे तो सब कुछ बता दीजिए। अपने बारे में, अपने थिएटर के बारे में, प्रभाकर जी के बारे में। तुम सुनोगी? अविनाश जोशी, थिएटर की दुनिया का चमकता सितारा। उसकी कामयाबी, उसकी शोहरत में सबसे बड़ा हाथ था उसके साथी, उसके दोस्त, उसके मेकअप मैन प्रभाकर कुलकर्णी का। आखिरी मुगल मेरा पहला प्ले था। स्टेज पर पहुंचते ही नर्वसनेस के मारे मेरे हाथ पैर फूल गए, मानो दिमाग से सारी लाइंस किसी ने मिटा दी। मैं पूरी तरह टूटा अकेला बैठा था जब प्रभाकर मेरे पास आया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे तसल्ली बंधाई। न जाने उसकी बातों में क्या जादू था, मुझे ऐसा लगा जैसे एक सहारा मिल गया हो। और फिर आया मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, नट सम्राट। नट सम्राट वो प्ले था जिसे करने के बाद मुझे लगा कि मैं हूं, मेरा वजूद है। बेशुमार तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन। इंतजार, मुझे स्टार बनाने वाला प्ले। इसमें मैंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की थी, ये प्ले भी मैंने लिखा था। 250 परफॉर्मेंसेस, ऑल फुल, हाउसफुल। ओह, ये स्क्रिप्ट में रख लो। ऑफ कोर्स। तुम हिंदी तो पढ़ लेती हो ना? पढ़ भी लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ। मैं चलती हूँ। थैंक यू सिल्विया। थैंक यू। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी आज तक किसी और ने नहीं ली प्रभाकर। तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी? अविनाश जी, मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि थिएटर की दुनिया इतनी फैसिनेटिंग होती है। और वो जो प्ले आपने लिखा है, इंतजार, ओह व्हाट लवली लाइंस, रियली व्हाट ब्यूटीफुल लाइंस। खास करके उसका जो पहला डायलॉग है, वेरी नाइस। मुझे नहीं पता था इतने अच्छे एक्टर होने के साथ साथ आप इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं। थैंक यू सिल्विया। कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट? यस। आप वो पहला वाला डायलॉग बोलकर बताएं मुझे। अब नहीं होगा वो सब मुझसे। प्लीज प्लीज। मान लो अगर मैं लड़खड़ा गया तो? हाँ, आप शुरू तो कीजिए। अगर लड़खड़ा गए तो मैं संभाल लूंगी। पक्का? प्रॉमिस। जब कभी मैं होता हूं तन्हा, हर एक मौसम में याद आती है
हर एक मौसम की याद आती है। तुम्हारा इंतजार है। फूल पत्तों के चेहरों पे दिखी है शबनम। अब कुछ सर्द हो गया है मौसम। कनेर सुर्ख हो गए हैं जैसे कि शर्माती थी तुम। ठिठुरते मेरे वजूद पर धूप सी उतर आती थी तुम। गुनगुनी उन बातों को अब कहां पाऊंगा मैं। मुझे शक है कि तुम्हें याद आऊंगा मैं। तुम्हारा इंतजार है। तुम जो अभी सिर्फ एक ख्वाब हो, तुम जो अभी सिर्फ एक एहसास हो, तुम जो रात ढलते ही मेरी पलकों पर आ बैठती हो। तुम जिसे मैं देखना चाहता हूं, छूना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं। तुम्हारा इंतजार है, इंतजार है। इंतजार है मुझे उस पल का जब तुम और मैं नहीं होंगे। जब तुम और मैं हम हो जाएंगे। और हम जिएंगे एक दूसरे के एहसास के साथ कि तुम हो और मैं हूं तो किसी और की जरूरत क्या है। एक दूसरे का एहसास ही काफी है हमारे लिए। अच्छी लग रही हो। वो तो बस, आप कैसे आई? मैं ये तुमसे कहने आई थी कि मिस्टर जोशी बड़ी बेसब्री से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। What? इट्स ओके सिल्विया, यहाँ सब जानते हैं कि तुम क्या सब क्या जानते हैं? यही कि तुम और जोशी घंटों साथ रहते हो। देखिए, वो हम लोगों को बस साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। और कुछ की जरूरत भी नहीं। जिसके साथ वक्त गुजरता है उसी के साथ तो जिंदगी गुजरती है। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता सिल्विया। तुम्हारे साथ और जोशी के साथ जो हो रहा है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बेस्ट ऑफ लक। कहाँ हो तुम? मुझे इंतजार करवाने की आदत पड़ गई। बैठो। अविनाश जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे बहुत कुछ कहना है। अविनाश जी, मुझे लगता है हमारा रोज रोज यूं मिलना ठीक नहीं है। यहाँ सब जो लोग हैं, मतलब पता नहीं क्या सोचने लगे हैं। तुम्हें परेशानी लोगों के सोचने से है या हमारे रिश्ते से? जी, सिस्टर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अभी आप बिजी हैं, मैं बाद में आऊंगी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कर लीजिए, मेरा काम हो गया है। मिस्टर जोशी, सुनिए। नहीं, आप इन्हीं की बात सुनिए। ये कुछ ज्यादा जल्दी में है। कहिए, कह डालिए सब। आप किसी की सुने न सुने, मगर लोगों को आपकी बात सुननी पड़ेगी। बहुत जरूरी बात करनी है। अभी जल्दी, भागने की जल्दी है, बात करने की जल्दी है, जल्दी है, बहुत जल्दी में है मैडम आप। Oh God. कहो सिल्विया, क्या कहना चाहती हो? सिस्टर, मैं यहाँ जो सब लोग रहते हैं ना, उन सब लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आप सुन रही हैं ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ। इन सब लोगों को गलतफहमी हो गई है कि
इन लोगों को मेरे बारे में और अविनाश जी के बारे में गलतफहमी हो गई है। देखिए, जो गलतफहमी इन लोगों को हुई है वही गलतफहमी अविनाश जी को भी हुई है, एंड दैट इज नॉट राइट। उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं सिल्विया। वो आज यहाँ से जा रहे हैं हमेशा के लिए। अभी जा रहे हैं? पर आप उन्हें कैसे जानते? He doesn't keep too well. You must not let him go. मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ सिल्विया। वो तो बस एक ही रट लगाए हुए हैं कि उन्हें यहाँ नहीं रहना है। But sister, सिल्विया, आशा पूर्णा में लोग आते भी अपनी मर्जी से हैं और जाते भी। उनके फैसलों पे हमारा कोई बस नहीं होता। I know it is very difficult, पर सिल्विया तुम्हें भी अपना फैसला खुद करना है। मतलब आपको अविनाश जी ने Oh my God, I must take your leave. Excuse me. जिसके साथ वक्त गुजरता है उसी के साथ तो जिंदगी गुजरती है। तुम्हारे और जोशी के साथ जो हो रहा है ऐसा सबके साथ तो नहीं होता। हमारा रिश्ता किसी उम्मीद पर नहीं टिका है, और अगर कोई थोड़ी सी उम्मीद है तो वो यही कि एक दूसरे का अकेलापन बांटे। इंतजार है मुझे उस पल का जब तुम न रहोगी, मैं न रहूंगा। जब तुम और मैं हम हो जाएंगे। मेरे साथ चलोगी सिल्विया? कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों, तुम्हें तो मुझसे कोई बात नहीं करनी थी? तब नहीं करनी थी, अब करनी है। लेकिन अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आपको बात करने को कौन कह रहा है? बस मेरे सवालों का जवाब देते जाइए। आप रहेंगे कहाँ? तुमसे मतलब? वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मेरा अपना घर है। घर होने से क्या होता है? अकेले रहना कोई मजाक है क्या? खाना कौन बनाएगा? घर का काम कौन करेगा? भाई तुमसे मतलब? व्हाई यू आर बॉदर्ड? मैं किसी नौकर को रख लूंगा, वो खाना भी बना देगा और घर का सारा काम भी संभाल लेगा। That's it. आपका अकेलापन भी वही बांट लेगा। आपके थिएटर के किस्से वही सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? उसको सुनना ही पड़ेगा। उसको हर वो काम करना पड़ेगा जो मैं उससे करने के लिए कहूंगा। आजकल के नौकर सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। लेकिन भाई तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? Why you are bothered? नौकर अगर मेरे किस्से नहीं सुनेगा तो मैं अपने किस्से खुद सुन लूंगा, अपना अकेलापन खुद बांट लूंगा, आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें कर लूंगा। That's it, that's it. आईने के सामने खुद से बातें करना, इससे अकेलापन नहीं बढ़ता। ना बटे, ना बटे, who is bothered? लेकिन एक कोशिश तो कर सकता हूं मैं, और अगर इस कोशिश में नाकामयाब हो गया तो फिर से चला जाऊंगा किसी होम फॉर द एल्डरली में, बट नॉट दिस होम फॉर द एल्डरली। इसका मतलब आप यहां से भाग रहे हैं? तुमसे मतलब? हाँ, यहां से भाग रहा हूं। That's it, okay? Satisfied? मुझसे तो मतलब है ही। आप इस जगह से नहीं, मुझसे भाग रहे हैं। मैं तुमसे भाग रहा हूं, मैं तुम ही से भाग रहा हूं, क्योंकि तुम बहुत महान हो, तुम बहुत दयावान हो, हमेशा तलाश करती फिरती रहती हो, ढूंढती रहती हो मुसीबत के मारे लोगों को, ताकि उन पर अपनी दया उंडेल सको। क्या 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 नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सिल्विया, सिल्विया डिसूजा। लेकिन तुम बहुत खूंखार भी हो, तुम कभी भी किसी को भी कहीं से भी भगा सकती हो, और देख लेना धीरे धीरे यहां से सब लोग भाग के चले जाएंगे। That's what I mean.
आप आधा घंटा रुक सकते हैं? क्यों? मुझे पैकिंग करने में आधा घंटा तो लगेगा। आती हूँ।